तुम मेरी दोनों आंखें निकाल लो, मेरे सर को काट के गेंद की तरह से उछाल दो, मेरी आंखों की माला बना के अपने गले में डाल दो, फिर भी मैं तुम्हारी डोली को वापस नहीं जाने दूंगी। मेरे नौजवान साथियों, लात को खा करके उसने अपनी फौज के पैर नहीं छोड़े और क्या रो करके कहने लगी, बहना मेरी पीठ में मारी लात, बैल जकी लाज मोए नहीं आई रे, और दासी बन के रहूं बेन तेरी हरदम तेल बजाई रे। अंदर चलो बहन, मैं दासी बन के रहूं। मेरी कोख में पत्थर पड़े बहन में पूछ सकी नहीं जाई रे, जाई दुख में यो बहना सैया भी करी सगाई रे। बहना अंदर चलो, सच कह रही हूँ, जीवन भर तुम्हारी दासी बन के रहो। और दासी बन के रहो, जब दुखिया तेरी तो तेल बजावेगी, घर को करके काम सकी जब तेरो पूत खिलावेगी। अंदर चलो बहन, मैं तुम्हारे पैया पड़ रही हूँ, डोली को वापस मत करो मेरी आली, मैं तुम्हारी हर सजा को स्वीकार करने के लिए उपस्थित हूँ। घर को झाड़ बुहार के बहना पानी भर के लाऊंगी, तू सोवे जब से जन पे तेरे रात में पैर दबाऊंगी। और पाए की ठोकर भी रोटी में पाए पेट भर खाऊंगी, जो तेरी डोली लौटे बहना बिलख बिलख मर जाऊंगी। ओ मुरली के बजैया श्याम नार तोरे में लुट गई है, ओ मुरली के बजैया श्याम नार तोरे में लुट गई है, तोरे में लुट गई है रे मैया, तोरे में अब लुट गई है, ओ मुरली के बजैया श्याम कन्हैया। इस तरह से जब रानी ने कहा है, फिर भी तुलसी के हृदय में दया नहीं आई और दासी को पीट के कहने लगी, और पगली किस तरह से चोचले कर करके मुझे रिझा रही है। ओ बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती है। अरे तुझे मैं लला दूंगी खिलाने के लिए, तू कहीं मेरे लला का गला घूट देगी। पीठ फेर यहाँ से मेरे बंधुओं। उस समय राजा उत्तानपाद पीठ फेर करके खड़े खड़े बिलख रहे थे। रानी ने सौत के पैर छोड़ दिए, अपने पिया के पैर पकड़ के कहने लगी, महाराज तुम क्यों रो रहे हो? रोने को मैं ही काफी हूँ। अगर मेरी किस्मत में सुख ही लिखा होता तो क्या मेरी कोख से बेटा पैदा नहीं होता? जो सौत मेरी कह रही बिल्कुल नहीं मोको जरे, जो शेर पत मोको बहुत है नहीं मैं कर लूं गुजरे। एक शेर जो काफी है नाथ, मैं इनमें खूब गुजर कर लूंगी। और क्या बोली, क्यों रो रहे हो पति मेरे, वो दो हमारो भाग है, बांस दो मेरे हाथ में महलन बिजारूं काग है। मेरे हाथ में बांस दे दो महाराज, मैं काग बिड़ोने के लिए तैयार हूं। नौजवानों, उसी समय रानी सुनीति ने अपने शरीर के कपड़े उतार के फेंक दिए।
और नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ करके हाथ में बांस लेकर के वो दुखिया आता पड़ता। कर रानी सुनीति को बांदी बना दिया गया। आचा पर बांस लेके खड़ी है, टूटा सा खटोला फटी हुई रजाई इस दुखिया को दे दी। मेरे नौजवानों, धीरे 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 6 महीने गुजर गए। याद रखना, जिस तरह मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती, इसी तरह पतिव्रता औरत बिना पिया के जिंदा नहीं रहती है। रानी को 6 महीने हो गए, दिन तो कट जाते धूप में, लेकिन दुखिया की रात नहीं कटती है। पेट में घुटने लगा करके सोने की कोशिश करती है, मगर नौजवान साथियों, रानी को निदिया नहीं आती है। कितनी बुरी विपत इस दुखिया पर पड़ी है। न्यारी महलन रहे दुख बासाए कहीं ना जाई, महलन के बिरागत कागर से जो भैया खाई। अरे किस्मत, अब क्या करें। गुजर गए इस दुखिया को। माह का महीना आ जाता है नौजवान साथियों, जब इस दुखिया को टूटे खटोला में फटी हुई रजाई में नींद नहीं आती है, और आज पिया के दर्शन किए हुए इसको 6 महीने गुजर गए। रानी इतना नियंत्रण करती है अपने साजन पर कि कहीं शौक की छाया न पड़ जाए। जब दुखिया इस जिंदगी से ऊब गई है तो सुनीति के मस्तिष्क में एक बात गूंज गई, ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है। और कोई जब अपने जीवन में नीरसता महसूस करता है बंधुओं, तो उसे आत्महत्या करने की सोचती है। आज रानी सुनीति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आधी रात है कुआं में गिरने को चली। आटा पैसे नीचे उतरे आई, लेकिन पिया की याद में से कलेजे को झुलसा दिया। मैं जब से घर में आई हूँ, बिना पिया को पूछे मैंने एक कदम नहीं रखा, लेकिन आज बिना सैया को पूछे मैं कुआं में गिरने जा रही हूँ। बंधु कह रही है, पिया मुझे माफ कर देना, कंत मुझे माफ कर देना, प्रीतम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें धोखा देके मरने को जा रही हूँ। तो क्या कहती हुई जा रही है वो पतिव्रता? मोया दिबल मुलेरी आए रही है, आए रही है
जाए नहीं। क्या कहती हुई जा रही है? हे मैं बिहान का क्षमा कर दीजो, मेरी याद बलम मत कीजो, तेरी दुखिया प्राण गवाए मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। 6 महीना से तेरी सूरत न देखी, 6 महीना से तेरी सूरत न देखी, तो दुखिया प्राण गमाए रही और क्या कह रही है? सजना दूसरा जन्म में पिया जब धरूंगी, तब तेरों में पल्लो पकड़ूंगी, अदू गम में गोला खाए रही है मैं तो जाए
हुई जा रही है, और जब जंगल की सीमा पर पहुंची है उसी समय इसको नाद मिल जाते हो। कहने लगा लड़की खड़ी हो जा। एकदम से रानी रुक गई। कहां जा रही है तू? जवाब दिया है मैं मरने को जा रही हूं बाबा। नारद जी कहने लगे ओ लड़की, अरे देखने में तू राजा जैसी कुमारी लग रही है, तेरी मस्तक की लीलारी भी ऐसे दमक रही है जैसे चंदा दमकता है। तेरी संग की सहेलियां कहां गई हैं और तू यहां मरने को क्यों आई है? कहने लगी बाबा अगर तुम सच्चे साधु हो तो तुम खुद पता लगाओ कि एक अबला कब प्राण देती है। नारद जी कहने लगे मेरी समझ में आ गया है। अरे लड़की तू एक प्रश्न का उत्तर दे दे। किस प्रश्न का? देखिए कितनी मरम भारी वाणी पूछी है नारद जी ने आज रानी सुनीति को। का बरसा थोड़ी भई के कहूं गाँव किसान, कई खेत बंजर पड़ो तुम कहारती भगवान। यही बात है। कहने लगी हमारा है। अब सुनो, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रही हूं। क्या बोली है वो दुखिया? ना बरसा थोड़ी भई ना कहूं गाँव किसान, खेत बीज ओलत नहीं तो सुनिए संत सुजान। महाराज मेरी कोख में पत्थर पड़ चुके हैं जो मेरे पुत्र को जन्म न दे सकी। नारद जी कहने लगे इसलिए मरने जा रही है। लड़की लौट जा पीछे। क्या बोले हैं? आज ब्रह्मा पुत्र नारद दो। अरे घबराए मत राज दुलारी, अरे घबराए मत राज दुलारी, तेज ललाए को हो गए तारी। लौट जा लड़की लौट जा। मैं वचन देता हूं कि तेरे ऐसे एक ऐसा बेटा पैदा होगा जब तक धरती आत्मा मौजूद रहेगा तेरे बेटे का नाम लेंगे लोग। लौट जा। नहीं बाबा नहीं। लौट जा। न बाबा मैं नहीं लौटूंगी। नारद जी कहने लगे लड़की गोदी में खिलौना आ जाएगा घर लौटी जाइए। तेरी गोदी में ललाए हो जाएगा घर लौटी जाइए। गति में जावे मर कर अधो गति में जावे गति में जावे। याद रख तेरो सुख बाबू लहला जाएगा घर लौट जाइए। तेरी गोदी में लगाए हो जाएगा घर लौट जाइए। बेटा पैदा होगा जब तक धरती आत्मा मौजूद रहेगा तेरे बेटे का लोग नाम लेंगे। लौट जाना लौट जा। जग में चंद्र सितारे जग में चंद्र सितारे तेरे बेटा को नाम ऐसे खाए जाएगा। लौट जा। और
बेटा जरूर पैदा होगा। एकदम से रानी कहने लगी बाबा आज हमें पता लगा कि साधु भी झूठ बोल लेते हैं। क्या मतलब ये है बाबा हमारे बेटा कभी पैदा नहीं होगा और तुम कह रहे कि बेटा पैदा हो जाएगा। नारद जी कहने लगे साधु की बात में जो लोग शंका करते हैं वो मूर्ख होते हैं। क्या मतलब यह है कि साधु कभी झूठ नहीं बोलते। एकदम से रानी सुनीति कहने लगी बाबा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। क्या सुनो क्या बोली है रानी। महाराज मेरे लला अब ना हो तो क्यों मालूम तो धर्मराज की मित्र तेरे ही साथ है। अरे ये कैसे होगा कि तेरे पास शायद विश्वास की कमी है। रानी कहने लगी बाबा सुनो मेरे इसलिए बेटा पैदा नहीं होगा। मोए 6 महीना गए बीत बलम की मैंने सूरत लगी नहीं पाई रे। सुनो बाबा झूठ कहते हो बाबा 6 महीने हो गए मैं अपने पिया के दर्शन भी नहीं कर सकी। तुम्हें अंदाजा लगाओ बाबा बिना पिया के भी कहीं बेटा पैदा हो जाता। नारद जी कहने लगे लक्ष्य भगवान ने ये कहा है कि मोर वचन पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की। अरे साधु का वचन कभी झूठा नहीं होता है। और अगर तेरे 1 साल का इंतजार कर ले बेटा न पैदा हो तो इस कुआ भी कहीं नहीं चला जाएगा। इसी कुआ में आके गिर पड़ना। नौजवानों मैया को विश्वास हो गया है और लौट आइए। उसी टूटे हुए खटोला में फटी हुई रजाई ऊपर डाल करके लेट गई लेकिन नींद नहीं आ रही। सोच रही है भगवान कौन दिन होगा जा दिन एक मास का लोटड़ा मेरी गोदी में खुल बुलाएगा। घुटनों के बल किलकारियां मार के चलेगा। अपने बेटे को उठा करके कलेजे से लगा के मुंह से चूमूंगी। उसका मुंह धो करके काजल लगा के उसके काला टीका लगाऊंगी। मेरा लाल गांव के बच्चों में गलियों में धूल में खेलेगा। वो दिन कौन होगा जब लोग हमें पुत्रवती कहेंगे और बांध का नाम लोग छोड़ करके हमें प्यार की दृष्टि से देखेंगे। इसी शोक का समुद्र में मैया को नींद आ गई। सो गई माँ। इधर क्या हुआ नौजवानों बंधुओं इधर क्या हुआ। अयोध्या नरेश ने राजा उत्तानपाद ने सुबह अपने जवानों से कहा नौजवानों आज हमें शिकार करने चलना है। अयोध्या नरेश अयोध्या से दूर निकल गए। दूर कितनी दूर बहुत दूर। हुआ क्या अरे कहांगे पाई झाड़ी। क्या देखा राजा ने अरे कहांगे पाई झाड़ी। अरे देखो तो नारी अंगारी गंजब भाव नारी
कौन हिरण था ना? अरे हिरण क्या था, वो तो मारीच मामा बन गया। अरे उठ गई रे बदनिया लारी, राजा को बढ़िया तो बात रे अंगारी, और लगी रह गई थी फौज में भिखारी। हिरण के पीछे उत्तान बात भागते गए, और सिपाही जब पीछे रह गए तो सिपाही ने आवाज, भैया अब क्या होगा? राजा का तो पता नहीं। सिपाही कहने लगे बहुत जल्दी लौट के चलो, अंधेरा होने जा रहा है। महाराज हिरण के पीछे चले गए, नई रानी को सूचना दो। सिपाहियों ने भाग करके रानी सुर्खी से कहा, महारानी साहिबा, एक हिरण के पीछे तुम्हारे पिया चले गए। हम लोगों ने बहुत खोजने की कोशिश की, उनका कहीं पता नहीं लगा। रानी कहने लगी, बस तुम लोग घबरा क्यों गए? हमारे पिया तो इतने लड़ाकू हैं कि मौत में उनका कुछ नहीं कर। जा आराम करो आप लोग आके। बंधु सिपाही लोग जाके सेंट कक्ष में अपना अपना आराम करने लगे। इधर रानी भोजन करके फूलों के खेत पे लेट गई। हर नदिया सौत ने दबाई, किवाड़ बंद थे। रात आती है, किवाड़ खोलो। अरे तो किवाड़ खोलो। किवाड़ कौन खोले? अरे सुख नींद सोई पंचो। मैं क्या कह रहा हूँ? किवाड़ खोलो। सब घर की जन मर गई है, क्या हो गया इनको? अरे सुख नींद सोई पंचो और राजा की सोनी न जाने। ये करो, किवाड़ खोलो। तो कला की करती है। अरे जय ख्यालो सुनी लो आयो। किवाड़ को रुक गया। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं आवाजें लगाऊंगा। अरे जय ख्यालो सुनी लो और घोड़ा
पहली विवाहता के पास चलेंगे। अरे धीरे धीरे जो भजन सुनाओ और जन दरबाजो रे खाते गाओ। किबाड़ खोलो, तुम भी सो गई? किबाड़ खोलो। अरे किबाड़ खोलो। हाँ हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, किबाड़ खोलो। नई रानी के दरवाजे को छोड़ करके पहली विवाहता के दरवाजे पर पहुंचा है। किबाड़ खोलो, मैं कह रहा हूँ किबाड़ खोलो। धीरे धीरे बोल रहा को मिलती रानी कैसे जाए। रानी तो पहली आवाज में उठ के बैठ गई कि नौजवानों, लेकिन पिया की आवाज को सुन के इसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। आज सवाल है, आज मेरे पिया मुझे रात में खुद सताने आए। सुन सैया के बेन भरे दलने नहीं हो मगाओ मुझे मारी में काजी सोते में बलमा मेरे बचाओ। मुझे मालूम पड़ रहा है मेरी शौक ने मुझे मारने के लिए मेरे पिया को भेजा। मैं कह रहा हूँ कि बात तुम मेरी सुन रही है, बदलियो तो टूटे खटोला में आवाज देने लगे। कबार खोलो। नहीं एक दिन प्याऊ मोर धर के कियो आज कर लाओ बाजुड़ को सैया। अरे मेरे बापू कौन को राजा किया और सैया मारा न को खादा उतारे। धीरे धीरे मतलब काम महाराज हमसे क्या कोई गलती हो गई है? तुमने मंडप के नीचे मेरा हाथ पकड़ा था, क्या दुख और सुख में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा? राजा कहने लगा मैं कह रहा हूँ किताब खोलने नीचे जगह। अब दिमाग में आया मेरे पिया मेरी शौक से छुप करके हमें ले कुछ वैसे किवाड़ खोल गए और जाते जाते उसने अपने पिया के सामने पकड़ लिए। महाराज आज कैसे भटक पड़े हो? राजा कहने लगा मैं शिकार करने गया था और नीचे देखा कि उसकी किवाड़ बनी हुई, तो मैंने सोचा तुमको मिलकर चले। राजा कहने लगे महाराज पूरे दिन शिकार के पीछे दौड़े हो, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, बहुत हारे थके हो, मेरे पास दूसरा बिस्तर भी नहीं है जिसमें तुम्हें ले चलूंगी। उस मेरी फटी हुई रजाई में बुरी बदबू आ रही है नाथ, तुम्हें कहाँ ले जाऊंगी मैं? राजा कहने लगा बाहर दे रही है घर में ले चलिए मुझे। कलाई सफर लेके चल गई। सीढ़ियानो चालियल बाई लिया पिया बनेगी हरी किस्मत। सज्जन सज्जन न चलवाई पकड़ी उंगलिया बलम बनेगी। राजा बिलख रेगा ओ बहराई पूरी रात धन तो समझाओ। पूरी
राज समझाते रहे, तुम नहीं मानी और तुमने खुद अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी है। अरे भद्रे, मैं मजबूर हो रहा हूँ, वरना तुम्हें एक मिनट को भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहता था। जो आंखों के आंसू देखे हैं, रानी ने अपनी सुंदरिया से पिया के आंसू पहुंचे। कहीं तुम क्यों रो रहे हो? रोने तुम नहीं चाहती। राजा रो के कह रहा सुनो, 6 महीना तक तेरी सूरत ना देखी, वो मैं रूठ गयो करता टूटे खटोला पे बलम फोड़ाए। ये सब राजा लेटा नहीं देख गया, कहने लगा नहीं रानी मन में करे विचार, भारी भूख मेरे पिया को लगी है। जाके उठी वे कलेजा पीर, जो की रोटी एक धरी है। बाबू का धर लो तो नमक रे हमारी, जो की रोटी जर नमक से खाई। ऊपर से पानी जो दो पिवाई, टूटे खटोला पे बलम फोड़ाए। और क्या किया लोगों? रानी धीरे से दबाए रही पाए, तब तक चकी जन भूपने लगाई। जब राजा अपने प्राण प्यारे के चेहरे को देखने लगा, रानी कहने लगी क्या देख रहे हो पिया? अब इन सूखी हड्डियों में गोश्त नहीं रहा। राजा कहने लगा मुझे वो दिन याद आता है जब तुम पहली बार इस घर में दुल्हन बन के आई थी। वो हंसी, वो मुस्कुराहट, वो चंचलता कहाँ गई है? एक बार मुस्कुरा दो। मैंने क्या कहा? एक बार मुस्कुरा दो ना, तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध है, एक बार मुस्कुरा दो। रानी नीचे सुनना की हंसी जब प्रिया पे हंसी है। राजा ने झपट के पकड़ नहीं पाए, अंता शारद ने अल्लाह है। कच बोलने लगा राजा ने मारे, राजा जी और रानी के हारे। दोनों नदिया जो रहे मकाई, आधी रात के ठंडा में मेरे महाराज राधे श्याम सीता राम रे गई धमके तो भोला दो। नौजवान साथियों, एकदम से आकर के जब रात के 4 बजे ही घंटा वाले ने आकर के घंटा आवाज लगाई है। उस समय रानी अपने शौहर को अपने कलेजे से लगाई मुस्कुरा रही थी। एकदम से उसके ओठ पर एक गाली निकल कमला घड़ियाल, तूने घंटा क्यों बजा दिया? नहीं, अभी सुबह नहीं हुआ है। और क्या कह रही? प्रेम मदमाती पिया अन्न में सुहाती, हंस के गले से लगाती और मन में मुस्कुराती है। इश्क को नशा और बिगड़ी थी दशा ऐसी, और घंटा की घन घोर नाई रानी को सुहाती है। 1 बज के 2 बजो और 3 जब बजन लागे, और तब घड़ियाले पे वो रानी झुझलाती है। ओरे बज मारे घड़ियाले ने कमौन धारू, और मोंगरी न मारू वो गरीबिनी की रात है। अरे घड़ियाले, तू जब घड़ियाले में मोगरी मत मार। अरे मो जैसी गरीबिनी की रात है घड़ियाले, आज की रात बहुत बड़ी हो जाए। राजा कहने लगा छोड़ो मुझे, अगर नीचे नागिन जग गई तो धरती खोपड़ी पे धर ले और तेरी आंख से आ जाएगी। छोड़ नीचे उतरे।
फिर कहूँ दर्शन दीजिए लगे भगवान को जिन्हें कर बानी को मौका नहीं था तो आप कहाँ वरना कटी तो मैंने तो पीछ होना ही छोड़ते उसके राजा चल देता है नौजवानों। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उसी रात में रानी सुनीति गर्भवती होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से नौजवान साथियों रानी सुनीति गर्भवती है इधर से और राजा उत्तान पाद जब रानी आकाश से उतर के और जिस समय छोटी रानी के दरवाजे में पहुंचो किवाड़ खोले और बीच आंगन में खा जो राजा देखो कहाँ थे तुम कहाँ थे मैं पूछ रहा हूँ हाँ ये चेहरा कैसे उतर गया ये आंखें को ठक गई कहाँ थे इतनी जोर की गद्दी तो राजा का पता कहने लगी मैं सब कुछ जानती तुम कहाँ थे। नौजवान साथिया क्या जवाब दे रही है रानी क्यों हो क्या मली में छटा खर छीन के सुंदर ताली चेहरा को ढलिया गई काली मैं पूछ रही कहाँ थे तुम रात सोच कर रहे जान में लहे रही धमकाई बात न की करियो याद की समम दिखाई रात सोच कर रहे जान में लहे रही है धमकाई जो रही की धमकाई बात न की करनी दो याद की समम दिखाई तुमने रात साहब के घर में बिताई है इसलिए तुम्हारा चेहरा कर गया। बंदियों राजा तो सुनता रहा और एकदम दांती को पीट के कहने लगा पगली अपनी जबान को संभालने कुटिया अगर दोबारा तूने जबान चलाई ना तो तेरी जबान खींच के बाहर फेंक दूंगा ले मेरी तलवार मार से जिसे तूने भंगन बना दिया और फिर भी तेरी छाती अगर ठंडी नहीं है तो मार अपने हाथों से सुनकर आई है ये घर की घोड़ा की जाई बान तो तुम कहा रहे राजा कहने लगा बेहूदी पूरे दिन तो मैं शिकार खेलता रहा और शाम को जब यहाँ पर आए तू तो रोज खा के छुट्टी आई गई और हम दरवाजे पर मुंह घर के सो गए नकटी मेरा चेहरा करो उसके वो तरह मेहनत जाने से तुम होंगे एकदम से कहने लगा नाक काट के निकाल दूंगा हम दादी जो तुमने कटरनी की जीत चले जाओ जो औरत को तो खोपड़े में बिठाल करके हमने भाभी बोल ले ली है वो तो भूल हो गई भैया मुझे क्षमा कर दो ना क्षमा तो ऐसा क्षमा कर तेरे गोदी काट लेने पति काम करिए बंदर घोड़ा सुन बालम के बेन परियाओ चैन ध्यान मत दीजो मुख जो कछ गलती बनी माफ पति कीजो क्षमा कर दो मेरे राजा क्षमा कर दो मुझे हाय हाय बड़ी मेरी इतनी कठोर वैगन क्या सब बच गई है एक श्वास में। राजा कहने लगा तेरे जीव ही नहीं रखेंगे अगर तूने दोबारा मेरे ऊपर दोषारोपण किया तो औरत खैर नहीं है तेरी खैर क्षमा कर दो ना क्षमा कर दो एकदम से अपने पिया के पैर पकड़ लिए चूमने लगी है। राम रसोई प्याल करूं भरतार नहाय में कंजी दे अब करो ये दया राम प्रेम रसोई अब करो ये दया भगवान की ऐसी कृपा होती है नौजवान साथियों। दूसरी रात में रानी सुरती गर्भवती होती है। अब दोनों ही रानियां गर्भिणी हैं। समय उधर की वृद्धि होने लगी है और प्रसव काल आ गया है भाइयों। रात के 4 बजे जेठ की रानी
सुनी थी कि उधर में पीड़ा उठी है। ए 9 महीना गए बीत रे के सुनियो साल साल, देखिए रानी के लहुआ रे बहुलो सोयो तारी। एक जाने के रात के 4 बजे लला भो और मेरी आनी चलियो तो मंगल हम चोली, चलियो तो मंगल हम जसो ब्राह्मणों ने इस लड़के का नाम ध्रुव रख लिया है और दिन के 4 बजे छोटी रानी को लगा रहे कितने घर को आते बंधु। जसो ब्राह्मणों ने इस लड़के का नाम उत्तम रख दिया, उत्तम। कितना था। छोटी रानी के जब बेटा पैदा हुआ है, नाना प्रकार की मेवाएं बनी हैं, उन मेवाओं का भोग लगाया। और जो दुखिया के बेटा पैदा हुआ नौजवानों, 2 दिन पहले तो उसने जौ की रोटी करके रख दी, उसी जौ की रोटी को खाया। जब ध्रुव तो माँ का लोकड़ा मैया की गोदी में कुल बुलाने लगा, भूख के मारे आपके पड़ोस भी दिक्कत हो नहीं, जो मैया को गाय पकड़ के ढूंढने दी जाती। गरीबों के आंसू कौन पूछ लोगों, मैया ने अपना स्तन ध्रुव की मुंह में दे दिया है, लेकिन सूखी थाल में दूध नहीं था। ध्रुव हाथ पर पटकने लगा, मैया मुंह को मुंह धर करके सपक पपक के रोने लगी, आंसू जो टपक रहे हैं। ध्रुव ने मैया के सीने से लगा हुआ ध्रुव मैया के आंसुओं का पान कर रहा है। छोटी रानी के आंगन में सब मोहल्ला की दुनिया गीत गा, रानी के गला भाव। आंगन में बधाई बज रही सुनो, आली मेरी सुनो, सब कर रही है मंगल प्यारे। आंगन में बधाई बज रही सुनो, आली मेरी सुनो, बहना मेरी सुनो, गुड़िया मेरी, सब कर रही मंगल प्यारे। दुखिया आशा पे रो रही सुनो, दादा मेरे सुनो, भैया मेरे सुनो, पीलन मेरे, जगने ननते हाथ नीले।
अनुभव कर रही है। नीचे बधाई बज रही है, ये मेरी लाडकी बज रही है। आशा पे कोई नहीं गया उस दुखिया के मांस के लोथड़े को देखने के लिए। रानी बोल रही, कह रही, सुनो बहना मेरी सुनो, गुइया मेरी सुनो, आली मेरी मेरी विपत में नाय मेरो कोई। बेटे खाती से ले लाओ सुनो, दादा मेरे सुनो, वीरन मेरे सुनो, भैया मेरे तो अटा पे रही विदय खाई। मेरे नौजवान साथियों, इस तरह से छोटी रानी के आंगन में बधाई बजी है। धीरे धीरे आंसू पी करके वो बेटा जो है बांस बनता बंदियों और तो मैया को हाथ में रखने लगा। हाथ में बांस लेकर के काग उड़ाता है। जौ की रोटी नमक से खाता है। उत्तम हष्टपुष्ट है क्योंकि वो बलवर्धक भोजन किया करता था। नौजवानों, एक दिन की बात है, उत्तम भैया आटा के नीचे आया। ओ भैया धरो धरो, भैया भैया धरो, नीचे आ जाओ, हम तुम खेलेंगे। एकदम से ध्रुव भी नीचे उतर आया और जो उत्तम के पास ध्रुव पहुंचा है, में एक कमाता दिया पगला, बाकी लड़के के साथ खेलेगा और जहां पे लड़के सब मर गए क्या?
मोती भैया तुम्हारा है। भैया कहने लगी बेटा तेरी किस्मत में भैया की अच्छी कभी मत जाना, तुम मेरी जैसी अभागिनी का बेटा है। तो गांव के बच्चे भी नफरत करते हैं मेरे लाल। बंधु एक दिन की बात है, मैया सुनीति को बहुत तेज बुखार है, टूटे खटोला तो पड़ी है। ध्रुव अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मैया का सर दबा रहा है। तब तक उत्तम साध के उठा और उठ करके सुनीति के दरवाजे पे आया। वो भैया भैया ध्रुव भैया मेरी मैया सो रही है। एकदम से ध्रुव ने अपनी मैया के तपते हुए शरीर को देखा और मैया के माथे पर एक चुम्बन जल किया। मेरी माँ मैं भैया के साथ खेलने जा रहा हूँ। इतना कहकर के उत्तम के पास आ गया ध्रुव और आते आते ध्रुव ने उस मैया के लाल को छाती से लगा लिया। भैया उत्तम उससे मिलने को बहुत तड़पता हूँ जीवन, मगर मोती के डर के मारे मन को मैं सोच के रह जाता हूँ। उत्तम कहने लगा भैया मैं भी बहुत दिल का करता हूँ, लेकिन मेरी मैया की खोपड़ी जाने की इतनी बुरी है जो तेरे साथ नहीं खेलने देती है। भैया तो कभी कभी सज्जा पे आ जाया कर तो अपने आंगन से मैं तुझे देख लिया करूंगा। ध्रुव कहने लगा ऐसा ही किया करूंगा भैया। उत्तम कहने लगा भैया चलो आज पिताजी की कचहरी में चले। नौजवान साथी हो, आज उत्तम और ध्रुव दोनों युगल जोड़ी जो है राजा उत्तानपाद की कचहरी में जाकर के पहुंचे। आगे ध्रुव है, पीछे उत्तम है। जो जोड़ी देखी है हर जवान की नजर इन दोनों बच्चों पर छिड़क गई है, लेकिन राजा उत्तानपाद अपने को न रोक सका और उसने झपट के क्या किया है, अपने बड़े लड़के ध्रुव को गोदी में बिठा लिया और छोटा बेटा उत्तम बगला के घुटने में पे हाथ धर के खड़े रहे। लेकिन तुम जानते हो नीच हर जगह मौजूद होते, ऐसी जगह कोई खाली नहीं जब नीच मौजूद न हो। याद रखना नौजवान साथियों, एक नीच बैठा था। नीचों की पहचान क्या है याद रखना, पहली पहचान है नीच की, किसी दूसरे की प्रशंसा को सुन करके कैसे सांस लेकर। महारानी जी महारानी जी क्योंकि आपका लड़का जो अच्छी का लड़का था और उसका क्या ठीक है मैं देखती हूँ। एकदम से भागती हुई वीर कचहरी में पहुंची है और क्या किया उस गरीबी के बेटा के साथ याद रखिए। लख बेटा को गोद बरियो क्रोध भवकियो हियो, जन बहा पकड़ के बेटा के ढाके लाकत। नौजवान साथियों उस गरीबी के बेटा को ऐसे झटका दो ध्रुव मुंह के बल चक्कर पर गिर पड़। अरे धकेला दियो लला के धन दियो मुंह तक दियो।
वाली आंखों से ध्रुव अपनी मौसी को देखता है, कहने लगा मौसी तुम सच कह रही हो, हमसे भूल हो गई मौसी, भूल हो गई, मैं कभी नहीं आऊंगा। बंधुओं, पीछे देखता हुआ ध्रुव जो है अपने घर के लिए रोता हुआ चल दिया।